यादव, आपका एजुकेशन राइजर में अगेन वेलकम है। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ में आए हैं। एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। एडिटोरियल का वीडियो आएगा और इस एडिटोरियल की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिक देखने को मिलेगी, जो कि आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, वहाँ आपको नहीं मिली होगी। सबसे जो पहली बात है, आपको इस एडिटोरियल वीडियो में आपको सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये हम यहाँ सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब कैसे पकड़ा जाए, और उनके वर्ड को जो भी हमने उनकी मीनिंग थोड़ी हार्ड रही है उनको हमने नोट्स के जरिए डाला है। ये इसी वीडियो के जरिए हम ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे। बस आपका सपोर्ट बना रहे, यही चाहिए। तो देखिए, जो यहाँ पे ब्लू वर्ड से हमने वर्ड को लिखा है वो सब्जेक्ट है, जो हमने पिंक से लिखा है वो वर्ब है, और जो ये येलो में है ये नोट्स हैं, उनकी मीनिंग को शो करेगा। बस आपको इस पर टैप करना है। अब ये फ़ोन वालों के लिए बता रहे हैं। पहले मैं बात कर लेते हैं कि ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देंगे, वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको कैसे हम पढ़ेंगे फ़ोन में, फ़ोन जो यूज कर रहे हैं उनके लिए वो WPS को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें। जब हम WPS से इस पीडीएफ को ओपन करेंगे, सिंपली वर्ड पे हम टैप करेंगे तो उनकी मीनिंग निकल के आएगी। और जो लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप वालों के लिए क्या है, वो एडोब रीडर ही यूज कर रहे हैं। एडोब रीडर पे ही पढ़ना सफिशिएंट है। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आपको वर्ड टू वर्ड, मेरी कोशिश रहेगी वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी बताऊं और उनको समझाते हुए सारी चीज़ों को चले। देखिए, अनडिफाइंड रोल, अपरिभाषित भूमिका। इंडिया मस्ट बी क्लियर ऑन हाउ इट वांट्स टू शेप अफगानिस्तान डेस्टिनी अंडर द तालिबान। इंडिया को स्पष्ट होना चाहिए ऑन हाउ, कैसे यह चाहता है आकार देना अफगानिस्तान के भाग्य को तालिबान के अंतर्गत, या तालिबान के तहत इनको कैसा ये इनके भाग्य को आकार देना चाहता है। बाय होल्डिंग द थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान चेयर बाय NSA अजीत डोवाल दिस वीक, न्यू दिल्ली हैज सेंट आउट 3 strong messages. One, that it wishes to remain an important and engaged player in the future of Afghanistan. Second, that with exist of US NATO troops, the ideal solution to the situation is through consensus in Afghanistan's extended neighborhood, including Russia. And third, that Afghanistan humanitarian crisis should be the region's immediate priority and the political differences कैन बी सेट असाइड टू हेल्प। इतना बड़ा सा एक पूरा पैराग्राफ था। देखिए, इतना बड़ा सा पैराग्राफ देखते ही हम डरेंगे नहीं, इनको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। देखिए, बाय होल्डिंग थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। होल्डिंग मतलब होता है ऑर्गेनाइज करते हुए तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता को अफगानिस्तान पर, जो कि चेयर किया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के द्वारा। इस वीक न्यू दिल्ली ने भेजा है 3 मजबूत संदेशों को। उसमें कौन कौन संदेश हैं? 1, पहला कि इट विशेस टू रिमेन एन इम्पॉर्टेंट एंड एंगेज प्लेयर इन फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। पहला मैसेज क्या था कि ये इच्छा या चाहता है टू रिमेन, बने हो रहना, एन इम्पॉर्टेंट और एंगेज प्लेयर अफगानिस्तान के फ्यूचर में। और सेकेंड इसका मैसेज क्या था? दैट विद द एग्जिस्ट ऑफ US NATO ट्रूप्स, US NATO के सेनाओं के एग्जिस्ट करने के साथ ही द आइडियल सोल्यूशन, जो इसका एक आदर्श आइडियल सोल्यूशन, जो आदर्श समाधान है इस स्थिति के लिए, वो इस थ्रू हो, वो के जरिए हो, कंसेंसस इन अफगानिस्तान एक्सटेंडेड नेबरहुड इंक्लूडिंग रसिया के साथ ही जो एक्सटेंडेड हैं, जो उससे जुड़े, जो विस्तारित अफगानिस्तान के पड़ोसियों के आम सहमत के जरिए हो। और जो तीसरा है, दैट द अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुड बी रीजन इमीडिएट प्रायोरिटी, वो अफगानिस्तान की जो मानवीय आपदा है शुड बी, होना चाहिए क्षेत्र की इमीडिएट तत्कालीन प्राथमिकता। मतलब इनकी 3 प्राथमिकता है। एक पहला इनका उद्देश्य है कि जो अफगानिस्तान के जो भी फ्यूचर में हो वो एक इम्पॉर्टेंट और इंगेज प्लेयर रहें, और दूसरा इनका जो उद्देश्य था कि जो US NATO जो इनके सैनिक निकल गए हैं
उसके लिए निकल जाने के बाद जो सिचुएशन आई है उसका एक आइडियल सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए जितने भी पड़ोसी हैं, साथ ही रसिया की आम सहमत के जरिए हो, उसका जो सलूशन हो उनके क्या हो, सारे के आम सहमत के जरिए हो। और तीसरा क्या था इनका जो मैसेज था वो कि जो अफ़गानिस्तान की जो मानवीय आपदा है वो होनी चाहिए रीजन की, जो क्षेत्र की तत्कालीन प्राथमिकता। अब इसमें आगे इसमें क्या किया है, ऐड किया है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस कैन बी सेट असाइड टू हेल्प, जो राजनीतिक मतभेद हैं कैन बी सेट असाइड, उनको एक और किया जा सकता है, टू हेल्प, मदद करने के लिए। मतलब जो ये राजनीतिक मतभेद आपस में है, जो कंट्रियां हैं, इनको एक तरफ रख करके मदद करने के लिए क्या आना चाहिए, वो उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ग्रामर डिस्कस किया गया है, कैन बी यूज किया गया है, तो ये कैन बी है तो पैसिव वाइज है। पैसिव वाइज जब भी होता है आप लोग गाइस जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पे सेट का तो सेट ही है, कहने का मतलब यहाँ सेट का सेटेड होना चाहिए। तो गाइज कुछ ऐसे ही वर्ड होते हैं जिनके जो फॉर्म होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ हमने महत्वपूर्ण मेंशन कर दिए हैं, वर्ब दैट आर अनचेंज, जैसे कट है तो इनके तीनों फॉर्म में कट 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 ही रहेंगे, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ही रहेंगे, फोरकास्ट फोरकास्ट ही रहेंगे, और आपका ये हीट हीट ही रहेंगे। और सारे वर्ड भी होते हैं, यहाँ पे हमने मेन इंपॉर्टेंट हमने मेंशन किए हैं। आगे देखते हैं, इट इज़ द लास्ट मैसेज दैट स्पर्ड न्यू दिल्ली to invite NSAs from China and Pakistan despite the LAC standoff and deep differences with Imran Khan's government over Kashmir cross border terrorism। It is last message, या अंतिम संदेश है, that spurred, जो प्रेरित करता है या जो प्रेरित किया नई दिल्ली को इनवाइट करने के लिए, निमंत्रित करने के लिए चाइना और पाकिस्तान के NSA को, डिस्पाइट, बावजूद या होते हुए भी LAC स्टैंड ऑफ और उनके पाकिस्तान के इमरान खान सरकार के साथ कश्मीर पर और सीमा पार के आतंकवाद के गहरे मतभेदों के बावजूद भी। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के मतलब इमरान खान सरकार के कश्मीर पर और सीमा पार पर आतंकवाद के गहरे मतभेदों और LAC स्टैंड ऑफ के बावजूद भी यह अंतिम मैसेज है जिसने प्रेरित किया इंडिया को चाइना और पाकिस्तान के NSA को इनवाइट करने के लिए। बाय डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, बीजिंग एंड इस्लामाबाद हैव मेड इट क्लियर दैट दे डू नॉट इंटेंड टू असिस्ट इंडिया इन इट्स अफगान इंगेजमेंट। देखिए बाय डिक्लाइनिंग का मतलब होता है ठुकरा करके, निमंत्रण को ठुकरा करके। बीजिंग और इस्लामाबाद हैव मेड इट क्लियर, बीजिंग और इस्लामाबाद ने स्पष्ट किया है कि दे डू नॉट इंटेंड, वे इच्छा नहीं रखते हैं, टू असिस्ट, यहाँ पे देखिएगा इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना, वो इच्छा रखना, इंटेंशन होना, पर्पज होना, वो इरादा नहीं रखते हैं मदद करने के लिए भारत को इन इट्स अफगान इंगेजमेंट, इनके अफगान इंगेजमेंट में। फर्दर आगे स्पष्ट किया गया है बाय द खान गवर्नमेंट्स चार्लिसनेस, खान गवर्नमेंट के सरकार की धृष्टता के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, इन रिफ्यूजिंग इंडिया रोड एक्सेस टू सेंड वीट एंड मेडिसिन इन काबुल, मना करके या मना करने में इंडिया के रोड एक्सेस को, गेहूं और दवाओं को काबुल भेजने के लिए। मतलब कि यहाँ तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो इनका कोई इरादा नहीं इंडिया को मदद करने के लिए। और जो ये आगे जो स्पष्ट किया गया है खान की सरकार के धृष्टता के द्वारा, वो क्या है, रिफ्यूज करने में, मना करने में भारत के रोड एक्सेस को, और किस लिए, भेजने के लिए गेहूं को और दवाओं को काबुल में। To that end, the Delhi Declaration issued by 8 participating nations, including Iran and Russia, is a milestone in keeping India inside the discussion in Afghanistan. Guys देखिए कोई भी लंबा सेंटेंस हो पहले उनको हम तोड़ते हैं, देखते हैं। To that end, इसके लिए, the Delhi Declaration, दिल्ली का घोषणा पत्र,
जो इशू किया गया है किसके द्वारा, 8 भाग लेने वाले देशों के द्वारा, जिसमें ईरान और रसिया के साथ में ही। अब देखिए इसका एक वर्ब है वो क्या है, इशू है, और दूसरा वर्ब यहाँ है दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली का घोषणा पत्र इज अ माइलस्टोन, एक मील का पत्थर है या एक मील का पत्थर साबित होगा इन कीपिंग, रखने में इंडिया को इनसाइड द डिस्कशन ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के वार्तालाप में अंदर रखने के लिए ये क्या कहे, मील का पत्थर है। द डिक्लेरेशन गोज फर्दर देन द प्रीवियस सच रीजनल डिस्कशन ऑफ एससीओज कंट्रीड इन दसनबे इन सितंबर। देखिए सितंबर में दसनबे में एससीओ देशों की होने वाली पिछली ऐसी क्षेत्रीय वार्तालाप से भी आगे यह डिक्लेरेशन घोषणा पत्र जाने वाला है या जाएगा, आगे जाएगा। इन इट्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, इसकी मजबूत भाषा में, ऑन टेररिज्म, आतंकवाद पर, टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवाद वित्त पोषण पर, एंड रेडिकलाइजेशन और कट्टरपंथ पर। इट आल्सो एक्सपैंड ऑन द नीड फॉर एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन काबुल दैट विल रिप्लेस द इंटरिम तालिबान रिजाइम। कह रहा है इट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है एक्सपैंड, यह विस्तारित भी करता है ऑन द नीड, जरूरत की, आवश्यकता को, फॉर एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, एक समावेशी सरकार के लिए, इन काबुल, काबुल में, दैट, जो बदलेगा द इंटरिम तालिबान रिजाइम को, जो इंटरिम तालिबान के शासन को जो बदलेगा। एंड प्रमोट, और प्रोत्साहित करता है एक राष्ट्रीय रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस को, एक राष्ट्रीय सुलह करने की प्रक्रिया को क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब शुरू करते हैं यहां से। While the consensus over Delhi Declaration is a creditable feat, it does not paper over all the differences between India and the other countries over their far stronger engagement with Kabul। देखिए, जबकि दिल्ली घोषणा पत्र के आम सहमति के, जबकि दिल्ली घोषणा की आम सहमति इज अ क्रेडिबल फीट, वो एक अविश्वसनीय उपलब्धि है, लेकिन इट डज नॉट पेपर ओवर, यह नहीं छुपाता है, पेपर ओवर मतलब होता है छुपाना, यह नहीं छुपाता है ऑल द डिफरेंसेस, सभी खामियों को, बिटवीन इंडिया, भारत और अन्य देशों के साथ, ओवर द ईयर, उनके आगे के मजबूत संबंधों को, विथ काबुल, काबुल के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, तुर्कमेनिस्तान सेंट अ मिनिस्टीरियल डेलीगेशन टू डिस्कस कनेक्टिविटी विथ तालिबान। उदाहरण के लिए, तालिबान ने एक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को भेजा टू डिस्कस करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए कनेक्टिविटी को तालिबान के साथ में। जबकि उज्बेकिस्तान अकॉर्डेड द विजिटिंग तालिबान डिप्टी पीएम फुल प्रोटोकॉल एंड डिस्कस्ड ट्रेड, ट्रांसिट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन। जबकि उज्बेकिस्तान ने समझौता किया विजिट करते हुए या विजिट करने वाले तालिबान के उप प्रधानमंत्री के साथ फुल प्रोटोकॉल में, एंड डिस्कस्ड, और निर्णय लिया, डिस्कस किया, वार्तालाप किया या निर्णय लिया, ट्रेड, ट्रांसिट और रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में। मतलब कि ये जो चीज़ें हुई हैं, मतलब ये नहीं है कि उस पर ये छिपा देता है, ये जो डिफरेंसेस है इंडिया के और अन्य देशों के बीच में, अन्य देशों के जो रिश्ते हैं काबुल के साथ में, ये छिपाता नहीं है कि सब लोग एक साथ में आए हैं तो सब लोग एक साथ में जो बातें हो रही वही है। इनके अलग अलग संबंध भी हैं, उनके अलग मजबूत, काबुल के साथ अलग अलग तरह के जो इंटरेस्ट भी हैं। जैसे तुर्कमेनिस्तान के जो मंत्री स्तरीय जो प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने कनेक्टिविटी का जो है तालिबान के साथ में डिस्कस किया तुर्कमेनिस्तान के, और उज्बेकिस्तान ने क्या किया था कि उनके जो डिप्टी पीएम है उनके साथ में डिस्कस किया था। इनके अलग अलग इंटरेस्ट भी हैं। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, रसिया एंड ईरान स्टिल मेंटेन देयर एम्बेसीज इन काबुल एंड आ ट्रोइका प्लस यूएस, चाइना, रसिया, पाकिस्तान एंगेजमेंट इज टेकिंग प्लेस।
विद द तालिबान फॉरेन मिनिस्टर इन इस्लामाबाद दिस वीक। रसिया और ईरान स्टिल अभी तक बनाए हुए हैं दियर एम्बेसीज को, उनकी जो एम्बेसीज हैं काबुल में। और जो ट्रॉइका प्लस गाइज ये हैं, ये बनाई हुई क्या है, ट्रॉइका का मतलब होता है रसिया में जो बर्फ़ पे चलती है घोड़ा गाड़ी, उसको ट्रॉइका बोलती हैं, जिसमें 3 घोड़ा होता है, पीछे गाड़ी लगी होती है। तो उसमें 3 कंट्रियाँ आई थी पहले, यूएस, रसिया और चीन। तो उसके जो कह रहे हैं कि और जो ये ट्रॉइका प्लस है जिसमें यूएस, चाइना, रसिया, पाकिस्तान है, जो संबंध है वो टेकिंग प्लेस ले रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है विद द तालिबान फॉरेन मिनिस्टर, तालिबान के विदेश मंत्री के साथ में। और कब? इन इस्लामाबाद इन दिस वीक, इस सप्ताह। विद द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद तालिबान रिजाइम ग्रोइंग। अब यहाँ लिखा है बढ़ते हुए तालिबान शासन के साथ में संबंध के समानीकरण के साथ ही न्यू दिल्ली मस्ट नाउ कंसिडर हाउ फार इट विशेस टू गो इन इट्स एंगेजमेंट विद पाकिस्तान। नई दिल्ली को अवश्य सोचना चाहिए कि कितनी दूर ये इच्छा रखता है टू गो इन, ले जाने को, इट्स एंगेजमेंट, इसके संबंधों को, विथ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में। अब यहाँ पे एक अपनी थिंकिंग को दिखा रहा है, कौन? हमारा राइटर। ऑन द वन हैंड इंडिया हैज़ पब्लिकली हेल्ड टॉक्स विद तालिबान ऑफिशियल्स ट्वाइस एंड एक्सप्रेस्ड सॉलिडरिटी विथ अफगान्स। देखिए, ऑन द वन हैंड, एक तरफ या एक और, इंडिया हैज़ पब्लिकली, इंडिया पब्लिकली बात कर चुका है विद तालिबान के अधिकारियों से ट्वाइस, 2 बार, एंड और एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है एकजुटता को विथ अफगान्स के साथ में। देखिए गाइज, हो सकता है मेरी स्पीड कुछ ऊपर नीचे हो रही हो, तो आप लोगों के पास ऑप्शन यूट्यूब बहुत ही अच्छा ऑप्शन को प्रोवाइड करता है। ज़्यादा है तो स्लो कीजिएगा, स्लो है तो ज़्यादा कीजिएगा। फर्स्ट वीडियो है, बहुत बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और अधिकतर प्रॉब्लम होती है, अधिकतर वीडियो हम भी देखे हैं तो उसमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं। देखिए, वर्ड टू वर्ड पकड़ के हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो में मैं ग्रामर मैंने डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, अभी लास्ट में भी ग्रामर है, लेकिन ये कोशिश रहेगी ग्रामर के साथ साथ चलें। थोड़े लेंदी हो जाएगी आपकी वीडियो, लेकिन यह है कि बहुत फ्रूटफुल वीडियो होने वाली है जब ग्रामर को इसमें डिस्कस करेंगे तो। बट ऑन द अदर, और दूसरी ओर, हैज़ रिफ्यूज प्रैक्टिकली ऑल वीज़ा सीकर्स। अब यहाँ आपका सवाल उठना चाहिए, सर इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? देखिए, सब्जेक्ट का एक बार यूज हो गया, उसके लिए एक वर्ब यहाँ आई है हैज़, और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। और दूसरा, इंडिया हैज़, और इसका जो है दूसरा वर्ब कहाँ है? ये रहा। मतलब हैज़ के साथ में हेल्ड आया है, एक्सप्रेस्ड आया है, और इस हैज़ के साथ में रिफ्यूज्ड आया है, और क्या आया है? मेड आया है। तो यहाँ देखेंगे, और दूसरी ओर रिफ्यूज किया है, मना किया है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से सभी वीज़ा चाहने वालों को। हैज़ मेड नो मॉनिटरी, और नहीं बनाया है मौद्रिक कंट्रीब्यूशन, वितरण, टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय आपदा के लिए, दियर, वहाँ पर। मतलब ये यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि जैसे कि यूएस है, चाइना है, रसिया है, पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारे लोग मिलकर अपने रिश्ते को सुधार रहे हैं, लेकिन हमारा जो इंडिया है ना, एक साइड पे है नहीं, ये 2-2 जगह पे 2-2 काम कर रहा है। कह रहा है कि जैसे वहाँ नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो नई दिल्ली को चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए कि आपको करना क्या है, आप अपने रिश्ते को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। आप एक तरफ तो आप पब्लिकली 2 बार उनसे बात कर चुके हैं कि हम उनकी जो एकजुटता में अफगान के साथ में रहेंगे, और लेकिन दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि वीज़ा जो ढूंढ रहे हैं उनको आप क्या कर रहे हैं? रिफ्यूज कर रहे हैं, और ना ही वहाँ पे कोई मौद्रिक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए। तो ये दोहरी रणनीति मतलब क्या दिखाना चाहती है? आपको इसको सोचना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, एंड हैज़ मेड नो बिड टू कंटिन्यू, और कोई भी दांव नहीं लगाया है कंटिन्यू जारी करने का। बिड मतलब होता है बोली लगाना, और कोई बोली नहीं लगाया है जारी करने का, विथ प्लान्स, अपनी योजनाओं के साथ में, फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान के साथ में।
देखिए लास्ट पैराग्राफ है ये, इंडियाज डिज़ायर टू लीड द डिस्कशन ऑन अफगानिस्तान डिस्टिनी एट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई द NSA डायलॉग is a worthy goal for a regional leader, but can only be fulfilled once the government defines more clearly what it wants its Afghan role to be, despite all its differences with the regime now in power. इनको हम तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखते हैं। देखिए हम भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और अधिकतर आप लोग भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो सबसे बेस्ट होता है इंग्लिश को पढ़ना। इनको हम सेपरेट कर करके टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ें। तो क्या कह रहा है, इंडिया की जो इच्छा है टू लीड, नेतृत्व करने की, द डिस्कशन, वार्तालाप को, ऑन अफगानिस्तान डिस्टिनी, अफगानिस्तान के भाग पर, अफगानिस्तान के भाग पर वार्तालाप करने को जो इसको नेतृत्व करने की जो इच्छा है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है NSA के संवाद ने, वो क्या है, इज अ वर्दी गोल, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। किसके लिए, एक रीजनल लीडर के लिए, मतलब एक क्षेत्रीय जो लीडर है उसके लिए एक महत्वपूर्ण गोल है। लेकिन ये केवल फुलफिल किया जा सकता है एक बार जब गवर्नमेंट डिफाइंस कर दे, जो प्रभावित कर दे और स्पष्टता के साथ में जो ये चाहता है अफगानिस्तान की भूमिका को टू बी होना, डिस्पाइट, बावजूद इसके सारी कमियों को, जिनके बीच में जो मतभेद हैं विद द रिजाइम, सरकार के साथ में जो अभी सत्ता में है। देखिए गाइज यहाँ पे वाट आया है और मन में उठना चाहिए सवाल कि वाट और दैट में यहाँ दैट भी तो आ सकता था। तो देखिए वाट और दैट में बस छोटा सा एक अंतर है, जिसमें अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट था नहीं, क्लियरली के बाद कोई भी यहाँ पे नाउन था नहीं, कहने मतलब यहाँ कोई एंटीसीडेंट नहीं था। जब एंटीसीडेंट नहीं होगा तो हम वहाँ पे वाट का यूज करेंगे, लेकिन जब हम एंटीसीडेंट रहता है तो वहाँ पे दैट का यूज करते हैं। तो इनको हम दो एग्जाम्पल लेके बेहतर समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए पहले हम इनको डिस्कस करते हैं आखिर दैट को हम कहाँ यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। आई वांट दैट बुक, या फिर यहाँ पे द लिख दीजिएगा, आई वांट द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। अब यहाँ सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस में देखिए आई वांट द बुक, मैं उस किताब को चाहता हूँ। यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, बुक है, इसलिए हमने यहाँ पे दैट का यूज किया है। लेकिन यही अगला सेंटेंस देखते हैं जहाँ पे हम एंटीसीडेंट को नहीं मेंशन करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी एंटीसीडेंट नहीं था, कोई नाउन नहीं था वाट के पहले, इसीलिए हमने वाट को यूज किया है। गाइज ये आपके एग्जाम में एरर का क्वेश्चन बन सकता है या फिलर के लिए रूप में आ जाएगा। कहीं पे वाट लिखा रहेगा, कहीं पे द लिखा रहेगा और वहाँ आपको आप कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। वैसे हम इसको जो है कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत क्लियर, मतलब बहुत चतुराई से आपको क्या करना है, इनको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आपको होना क्या चाहिए था, द, इनको हम बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था वाट। एक सेकेंड, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो होप करते हैं फर्स्ट वीडियो थी, लेकिन हमने अपना बेहतर देने की कोशिश की है और आपको यहाँ स्पष्ट में समझ में आया होगा। और ऐसे ही आगे वीडियो आएंगी तो जो है नई नई चीज़ों को जोड़ूंगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।